आग की लपटें ऊंची उठ रही थीं। उनमें जबरदस्त एनर्जी के साथ क्रैकल हो रहा था। जबरदस्त गर्मी की एक दीवार। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर भी इस आग के दरिया के बीच एक आदमी खड़ा था। वो शांत था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक गहरा शांत फोकस। भीड़ सांस रोके देख रही थी। उनकी आंखें डिसबिलीफ से फटी रह गईं। उस धधकती आग के चारों ओर लोग फुसफुसा रहे थे। क्या यह कोई ट्रिक थी? कोई मैजिक शो? यकीनन कोई इंसान इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तक तो उसे राख हो जाना चाहिए था, लेकिन वो वहीं था, बिल्कुल सॉलिड, बिना किसी नुकसान के। उस गरजते नारंगी रोशनी में एक सिलुएट। उनके दिलों में डर और ओ घुल मिल गए थे। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। मिस्ट्री तो अभी शुरू हुई थी। भारत के अंदरूनी ग्रामीण इलाके में एक छोटा सा गांव है, धर्मपुरा गांव। यहाँ की लाइफ सिंपल है। लोग पुरानी ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। ऐसी ही एक ट्रेडिशन है अग्नि परीक्षा, आग से परीक्षा। कई साल पहले इसी फेस्टिवल के दौरान रामनाथ नाम के एक आदमी ने वो कर दिखाया जो अनथिंकेबल था। वो कोई मैजिशियन नहीं था, बस एक मामूली किसान। अपनी शांत भक्ति के लिए जाना जाता था। फेस्टिवल का दिन आ गया। हवा में अगरबत्ती और मंत्रों की खुशबू फैली हुई थी। गांव के चौक में एक बड़ी चिता बनाई गई। सूखी लकड़ियां, ऊंचा ढेर। रामनाथ ने खुद को तैयार किया, किसी स्पेशल क्रीम या तेल से नहीं, बल्कि प्रार्थना और मेडिटेशन से। वो घंटों तक बैठा रहा, विचारों में खोया हुआ। उसकी आंखें बंद, शरीर स्थिर। गांव वाले उसे देख रहे थे, कुछ चिंता के साथ, कुछ फेथ के साथ। चिता जलाई गई। लपटें ऊपर उठी, तेज और भूखी सी। गर्मी दूर तक महसूस हो रही थी। फिर रामनाथ उठा। वो आग की तरफ चला। उसके कदम स्टेडी थे। वो बिल्कुल नहीं झिझका। वो सीधा उस धधकती आग के दरिया में चला गया। भीड़ में सबके मुंह से आह निकल गई। रामनाथ के इस कारनामे की खबर फैल गई। जंगल की आग की तरह ये शहरों तक पहुंच गई। साइंटिस्ट्स के कानों तक पहुंची। उनका पहला रिएक्शन था स्केप्टिसिज्म। यह सच नहीं हो सकता, उन्होंने कहा। यह फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है, बायोलॉजी के नियमों के। इंसान का मांस तेज तापमान पर जल जाता है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होगा, एक लॉजिकल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। रिसर्चर्स की एक टीम ने इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। वो धर्मपुरा गए, अपने इक्विपमेंट लेकर और अपने सवालों की लंबी लिस्ट लेकर। वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहते थे, समझने के लिए कि क्या हुआ था। क्या यह मैस हिस्टीरिया थी, कोई कलेक्टिव इल्यूजन, या कोई सोची समझी चाल? वो पता लगाने के लिए डिटरमिन्ड थे। वो रामनाथ से मिले, एक सीधा साधा आदमी जिसे फेम की कोई चाह नहीं थी। उन्होंने उसकी पूरी तरह से जांच की, किसी छुपे हुए डिवाइस के लिए चेक किया। उसकी स्किन या कपड़ों पर कोई फायर रेजिस्टेंट सब्सटेंस तो नहीं। उन्हें कुछ नहीं मिला। साइंटिस्ट्स हैरान थे, लेकिन स्पिरिचुअल लीडर्स हैरान नहीं थे। पूरे भारत से योगी और मिस्टिक्स। उन्होंने रामनाथ की कहानी सुनी। उन्होंने समझदारी से सिर हिलाया। यह पॉसिबल है, उन्होंने कहा, मन की शक्ति से, पुरानी योगिक प्रैक्टिसेस से, हजारों सालों में परफेक्ट की गई प्रैक्टिसेस। मन शरीर को कमांड कर सकता है। उन्होंने प्रत्याहार की बात की, इंद्रियों को वश में करना। उन्होंने धारणा की बात की, गहरा कंसंट्रेशन, और ध्यान, गहरा मेडिटेशन। इनके जरिए एक योगी एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंट्रोल हासिल कर सकता है। दर्द पर कंट्रोल, शारीरिक क्रियाओं पर कंट्रोल, यहां तक कि कुछ लोग क्लेम करते हैं बाहरी तत्वों पर कंट्रोल, जैसे आग। क्या रामनाथ ने ऐसी अवस्था पाली थी? एक गहरी मेंटल डिसिप्लिन की अवस्था, गैप 2S, जहां उसके मन ने एक शील्ड बना लिया हो, उसके शरीर को आग की लपटों से बचाते हुए। 5वां सेक्शन, ग्लोबल फायरवॉकर्स, दुनिया भर से मिलती जुलती कहानियां। रामनाथ की कहानी इनक्रेडिबल थी, लेकिन यह पूरी तरह से यूनिक नहीं थी। ऐसी ही मिलती जुलती बातें दूसरी कल्चर्स में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर पुराने जमाने से लेकर आज तक मौजूद हैं। लोग आग के साथ इंटरेक्ट करते हुए, बिना किसी नुकसान के। ये ग्लोबल पैरेलल्स चौंकाने वाले हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या यह कोई शेयर्ड ह्यूमन एबिलिटी है? ग्रीस में एनेस्टेनेरिया है, एक रिचुअल जहां लोग गर्म कोयलों पर डांस करते हैं, संतों की मर्टिस पकड़कर। वो एक ट्रांस जैसी हालत में चले जाते हैं और बताते हैं कि उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ, कोई जला नहीं। जापान में कुछ शिंटो प्रीस्ट्स जलते अंगारों पर चलते हैं, एक प्यूरिफिकेशन रिचुअल। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स में भी आग की सेरेमनीज होती है, जहां शामन्स आग पर अपनी शक्ति दिखाते हैं। ये ट्रेडिशंस पुरानी हैं और बहुत मानी जाती हैं। ये रिचुअल्स हमें क्या बताते हैं? क्या ये सब फेथ पर बेस्ड हैं, या इसमें कोई टेक्निक शामिल है? कुछ कल्चर्स स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की बात करती है, दूसरों के पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो सकता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा हो। 6ठा सेक्शन, बर्निंग क्वेश्चंस,
साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस और स्पिरिचुअल फेथ। साइंस इन घटनाओं को लॉजिक और जाने माने फिजिकल लॉज से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। फायर वॉकिंग के लिए वो कांटेक्ट टाइम की बात करते हैं। पैर गरम कोयलों को सेकंड के कुछ हिस्से के लिए टच करते हैं। सीरियस बर्न के लिए ये काफी नहीं। कोयले खुद, खासकर लकड़ी के अंगारे, गर्मी को जल्दी ट्रांसफर करने में बहुत अच्छे नहीं होते। उनका सरफेस गर्म हो सकता है, लेकिन गर्मी तुरंत अंदर नहीं जाती। फिर है लेडन फ्रॉस्ट इफेक्ट। अगर पैर थोड़े गीले हों तो तेज गर्मी नमी को वेपोराइज कर सकती है, जिससे स्टीम की एक पतली परत बन जाती है। यह स्टीम एक इंसुलेटर का काम करती है, कुछ देर के लिए स्किन को बचाती है। ये एक्सप्लेनेशंस टिपिकल फायर वॉकिंग के लिए सेंस बनाते हैं, जहां लोग कोयलों पर तेजी से चलते हैं। लेकिन लंबे समय तक एक्सपोजर का क्या? स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस अलग जवाब देती हैं। वो डिवाइन इंटरवेंशन की बात करते हैं, विश्वासियों के लिए भगवान की सुरक्षा। वो बिलीफ की शक्ति की बात करते हैं। अगर आप सच में बिलीव करते हैं कि आप नहीं जलेंगे, तो आपका फेथ खुद एक शील्ड बन जाता है। या यह स्पिरिट की शक्ति हो सकती है, आत्मा की, जिसे शारीरिक नुकसान से परे माना जाता है। ये गहरी आस्था के मामले हैं। 7वां सेक्शन, आत्मा का अदृश्य शील्ड, प्रोटेक्टिव एनर्जी की एक थ्योरी। एस्टैब्लिश्ड साइंस और मेन स्ट्रीम रिलीजन के परे कुछ और दिलचस्प आइडियाज हैं। कुछ पुरानी फिलॉसफीज और न्यू एज बिलीफ्स एक सूक्ष्म एनर्जी बॉडी की बात करते हैं, एक ऑरा या प्राण या ची। कहा जाता है कि यह एनर्जी फील्ड हमारे फिजिकल फॉर्म को घेरे रहती है और उसमें समाई होती है। इसे लाइफ फोर्स ही माना जाता है, हमारी वाइटैलिटी का मूल सार। ये ट्रेडिशंस बताती हैं कि इस एनर्जी फील्ड पर हमारे विचारों और भावनाओं का असर हो सकता है। मेडिटेशन, चिगोंग या खास प्रार्थनाओं जैसी प्रैक्टिसेस से कोई इस ऑरा को मजबूत कर सकता है, इसे और वाइब्रेंट और पावरफुल बना सकता है। कहा जाता है कि एक मजबूत एनर्जी फील्ड हेल्थ को प्रमोट करती है और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बचाती है। क्या यह फिजिकल खतरों से भी बचा सकती है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी या आग? थ्योरी यह है कि एक हाईली डेवलप्ड व्यक्ति, कोई जिसके पास जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर हो या जो गहरे फेथ की स्थिति में हो, वो इस एनर्जी को बाहर प्रोजेक्ट कर सकता है, एक तरह का प्रोटेक्टिव बबल बनाते हुए। एक शील्ड जो मैटर का नहीं बल्कि एनर्जी का बना दे। 8वां सेक्शन, फैक्ट, फिक्शन या फेथ। फायर सर्वाइवर्स का पर्दाफाश। जब हम आग से इम्यूनिटी की कहानियां सुनते हैं, तो हमें खुले दिमाग से लेकिन क्रिटिकल नजर से भी उन्हें देखना चाहिए। क्या ये सच्ची इनएक्सप्लिकेबल घटनाएं हैं, हमारी मौजूदा समझ से परे एबिलिटीज का प्रूफ, या फिर कोई और एक्सप्लेनेशंस है, शायद कम चमत्कारी लेकिन जानी पहचानी रियलिटी पर आधारित? सच कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इतिहास में ऐसे चार्लेटन्स रहे हैं जिन्होंने फेम या पैसे के लिए चालाक ट्रिक्स और इल्यूजन्स का इस्तेमाल करके नकली चमत्कार दिखाए। छुपे हुए केमिकल्स जो थोड़े समय के लिए आग रोकते हैं, खास तौर पर तैयार किए गए फायर बेड्स, या ऑडियंस का साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। किसी चीज को सच्ची मिस्ट्री घोषित करने से पहले धोखेबाजी को रूल आउट करना जरूरी है। केयरफुल इन्वेस्टिगेशन हमेशा जरूरी होती है। स्केप्टिसिज्म एक हेल्थी स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर है मिसइंटरप्रिटेशन। कभी कभी जो चमत्कार जैसा लगता है, उसे अनयूजुअल लेकिन नेचुरल परिस्थितियों से एक्सप्लेन किया जा सकता है। लाइडन फ्रॉस्ट इफेक्ट इसका एक एग्जाम्पल है। अगर आप साइंस नहीं जानते तो यह मैजिकल लगता है, या शायद आग उतनी गर्म नहीं थी जितनी लग रही थी, या एक्सपोजर याद से कम समय का था। 9वां सेक्शन, द लिंगरिंग फ्लेम। धुएं के पार क्या सच है? किसी इंसान का धधकती आग में बिना छुए खड़े रहने की इमेज हमारी इमेजिनेशन को पकड़ लेती है। यह हमारे बिलीफ्स को चैलेंज करती है कि क्या पॉसिबल है। ये कहानियां अलग अलग कल्चर्स में सदियों से चली आ रही हैं, जिन्हें आसानी से डिसमिस नहीं किया जा सकता या पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वे एक जलती हुई पहेली बनी हुई हैं। हमने कई एंगल्स देखे हैं, आई विटनेसेस का ऑ, साइंटिस्ट्स का स्केप्टिसिज्म, योगियों के एक्सप्लेनेशंस, हीट ट्रांसफर की फिजिक्स, फेथ की शक्ति, एनर्जी शील्ड की पॉसिबिलिटी, धोखे का साया। हर पर्सपेक्टिव इस मिस्ट्री में एक लेयर जोड़ता है, लेकिन इसे पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं करता। साइंस इंसान की सहन शक्ति की लिमिट्स और इंसानी दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करना जारी रखे हुए है। शायद एक दिन उसके पास इसका कंप्लीट आंसर होगा कि कोई आग कैसे झेल सकता है, या शायद कुछ मिस्ट्रीज बनी रहने के लिए ही होती है, हमें याद दिलाने के लिए कि इस यूनिवर्स में और खुद हम में भी ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम अभी नहीं समझते। ये घटनाएं हमारे ज्ञान की बाउंड्रीज को पुश करती हैं,